सिर्फ 7 दिन खाली पेट नीम की पत्तियां खाने के फायदे जानकर आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे जो बदलते मौसम में बार बार बीमार होते हैं, जिनको पित्ती बहुत ज़्यादा उपड़ती है, समस्या पुरानी है और बहुत दवाइयाँ खाने के बाद भी नहीं जा रही है, खाज खुजली की पुरानी समस्या है, दाद की समस्या है, या फिर किसी का आजमा बहुत ज़्यादा खराब हो गया है दोस्तों, या तो पेट फूलता है या गैस की समस्या ज़्यादा है, खट्टी डकारें आती है, पेट में दर्द रहता है, तो उन सभी के लिए ये नुस्खा है। ये समझिए कि जो नीम की पत्तियां हैं ना, उनके खाने के अनगिनत फ़ायदे हैं दोस्तों। अगर आपने अभी जैसे 15 मार्च से और 15 अप्रैल तक 1 महीने के बीच में सिर्फ सप्ताह भर लगातार आपने नीम की पत्तियों का बताए गए तरीके से सेवन कर लिया ना, तो आपकी जो बीमारियां हैं ना वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया, किसी को नज़ले की शिकायत है, सर्दी जुकाम बार बार होता है, बार बार बीमार पड़ते हैं बदलते मौसम में, खाज खुजली की समस्या, पित्ती उपड़ना, जो समस्याएं मैं बता रही हूँ, इनमें आपको तुरंत फ़ायदा मिलेगा अगर आपने 7 दिन इस नुस्खे को आजमा लिया। तो बेहद ही आसान और फ्री का नुस्खा है। अगर आप आजमा सकते हैं, जिनको समस्या है, तो ज़रूर आजमा कर देखना दोस्तों, आपको इससे 100% फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें जो मैंने समस्याएं बताई हैं, उनके लिए आपको अलग अलग तरीके से जो है नीम का उपयोग करना है। तो सारी चीज़ें आपको मैं बताती जाऊंगी, आप वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें हर एक जो बीमारी है उसके लिए अलग अलग आपको ये नुस्खा तैयार करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये नुस्खा बता रही हूँ। उसके लिए आपको जो है नीम की पत्तियाँ ले आनी है। अभी जो है ना, जो नीम है उसकी पुरानी पत्तियां झड़ गई हैं और नई कच्ची कच्ची पत्ती आती हैं दोस्तों, जो आपकी हजारों बीमारियों को दूर करने के लिए फ़ायदेमंद होती है, आपको 12 महीने स्वस्थ रखने के लिए फ़ायदेमंद होती है। अगर आप इसको अभी जो चैत्र का महीना आ रहा है ना, इसके अंदर लगातार 7 दिन या 11 दिन आप 7 या 11 पत्तियां चबाकर सुबह खाली पेट खा लेते हैं ना, तो आपके जो है आँखों में ये फ़ायदा करता है। आपका आजमा जो पाचन क्रिया होती है वो एकदम सही हो जाती है दोस्तों। पुराने चर्म रोग जिनको होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, और जिनको हमेशा नज़ला की शिकायत रहती है ना, वो भी ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं आपको ये नुस्खा बता रही हूँ, बहुत सारे फ़ायदे आपको देगा ये। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ एक तरीका आप ये आजमा सकते हो, जिनको भी पुराने नज़ले वगैरह की शिकायत है, या जिनके चर्म रोग हैं जैसे दाद, खाज, खुजली, वो जा ही नहीं रहे हैं बहुत सारी दवाइयाँ खाने के बाद, या फिर जिनका आजमा हमेशा ही ख़राब रहता है, तो वो इस तरीके से जो है इनको खा सकते हैं। कैसे करना है आपको, सुबह सुबह खाली पेट आपको जो है इस नुस्खे को लेना होता है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब सुबह आप फ्रेश होने के बाद में और नीम की ताज़ा ताज़ा पत्तियां तोड़ कर लेकर आए। अभी के मौसम में जो है एकदम कच्ची कच्ची जो पत्तियां देख रहे हैं ना आप, ये लाल लाल कलर की, आप ये पत्तियां ले सकते हो। ये ज़्यादा कड़वी नहीं होती है, वैसे तो कड़वी होती है, कड़वा नीम है तो, लेकिन उतनी ज़्यादा कड़वी नहीं होती है जितनी ये हरी और डार्क वाली पत्ती कड़वी होती है। तो आप चबाकर खाना चाहते हैं ना, तो इन कच्ची पत्तियों का इस्तेमाल करें, और इसमें से आप 7 पत्ती ले लें, 11 पत्ती ले लें, जो आपको जितनी आप खा सकें उतनी, और कच्ची पत्ती लेकर आपको धोकर उनको सुबह सुबह खाली पेट चबा चबा कर खा लेना है दोस्तों। इस महीने में अगर आप नीम की पत्तियाँ खा लेते हैं चैत्र के महीने में, तो आप ये समझिए अपने शरीर के बहुत सारे रोगों को आप जो है ख़त्म कर सकते हैं। आयुर्वेद में भी जो है ना दोस्तों, नीम का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। पुराने समय से ही इसका इस्तेमाल किया आता जा रहा है, लेकिन ये नीम जो है इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, जिनको कैंसर जैसी समस्याएं होती है ना, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद बताया जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको, यहाँ पे मैंने पीछे जो बताया, आप इन समस्याओं के लिए इसे खा सकते हो। अगर किसी को दूसरी समस्या है तो डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, लेकिन अगर आप साल भर में 7 दिन 5 दिन इस तरह से नीम की पत्तियां चबाकर खा लेते हैं, तो बहुत सारे रोग आपके जो हैं छूमंतर हो जाएंगे। पुराने से पुराने रोग जो बहुत सारी दवाइयां खाने के बाद भी नहीं जा रहे हैं, वज़न कम करने में सहायक होता है। और अगर आप नीम की पत्तियों को दोस्तों धोकर और पानी में उबाल कर नहाते हैं, तो आपके स्किन की एलर्जी ख़त्म हो जाती है। अगर आप उसी पानी से सर धोते हैं, तो सर में से जो सर्दियों में डैंड्रफ हो जाता है और काफ़ी समय तक आपको उसको धीरे धीरे जाने में टाइम लगता है, तो आप इस तरह से 1-2 बार नीम के पानी से भी सर को धो सकते हो, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। साथ के साथ नीम की पत्तियों का जो पानी होता है, उनसे जिनको आँखों में एलर्जी वगैरह होती है, बहुत जन को
या आंखें चिपचिपी होती हैं, रात को सोते समय चिपक जाती हैं, किसी किसी की आंखों में ये प्रॉब्लम होती है, या फिर गिर ज़्यादा आती है आंखों में, तो उनको जो है ना नीम के पानी से अपनी आंखों को धोना चाहिए। ये आंखों के लिए भी बेहद फ़ायदेमंद है। और चैत्र के महीने में जो है ना नीम की दातुन आपको कम से कम सप्ताह भर तक जरूर करनी चाहिए। इससे आपके दांत और मसूड़े दोनों मजबूत बने रहते हैं दोस्तों। दांतों की मसूड़ों की जितनी भी समस्या होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो कुछ दिन आपको नीम की भी दातुन करनी चाहिए अगर आप दांतों को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो। अब यहाँ पे बात आती है ये पानी हमने क्यों तैयार किया है। ये मैंने इसलिए तैयार किया है, जैसे मैंने पहले नुस्खे में बताया है, आप नीम की पत्तियों को चबा कर खा सकते हो, लेकिन आपको पता है ये कड़वा नीम है। तो कड़वा नीम जो है ना बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है। जब आप खाएंगे, इसका नाम ही कड़वा है तो कड़वा तो होगा ही। तो किसी किसी को जो है ना चबाते समय इसको सही नहीं लगता है बहुत ज़्यादा कड़वा होने के कारण। तो आप दूसरा तरीका ये अपना सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ी सी पत्तियाँ ज़्यादा लेनी है और पत्तियों में सिर्फ एक उबाल लेना है पानी डालकर। 1.5 कप पानी डालना और मुट्ठी भर पत्ती डालना, धोकर साफ करके उसके बाद में ही आपको बनाकर तैयार करना है। एक उबाल आएगा ना बस, क्योंकि पत्ती हमने ज़्यादा डाली है और बहुत ज़्यादा नीम का भी आपको एक दिन में सेवन नहीं करना होता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। सिर्फ एक उबाल देना, बस एक उबाल आए तुरंत पानी को छान लेना आप। तो आप जैसे पत्तियाँ चबाकर नहीं खा पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप ये पानी बनाकर और इसको रख देना आप जब तक कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, और फिर आप इसे पी सकते हैं। तो जो चबा नहीं पाते ना उनके लिए ये आसान तरीका है, और इससे आप जैसे पत्तियां चबाकर फ़ायदा लेंगे ना उसी तरीके से आपको इसका भी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन चबाने से क्या होता है, पत्तियां चबाने से आपके दांतों के रोग, मुंह के रोग भी गायब हो जाते हैं। जिनको बार बार मुंह में छाले होते हैं ना गर्मियों के मौसम में, वो भी नहीं होते हैं। और इस पानी को भी आप ठंडा करके जो है ले सकते हो। तो ये आप एकदम से पिएंगे तो आप दातुन कर सकते हो अगर अपने दांतों के लिए करना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको 2 नुस्खे बताए हैं। और जिनको पुराना नज़ला है ना, उनको सर्दी जुकाम की समस्या हमेशा बनी रहती है, नाक बंद रहती है या नाक बहती रहती है, सर भारी रहता है, तो उनको तो यही तरीका अपनाना है दोस्तों। जैसे मैंने कप में यहाँ पे आपको नीम का काढ़ा बनाकर दिखाया, और इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, सिर्फ नीम की पत्तियाँ आपको लेनी है। इसके बाद में जिनको पिंपल मुहासे बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर वो इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक तो वो क्या कर सकते हैं, जो नीम की पत्तियां हैं ना इनका पेस्ट बना लें आप बारीक। जैसे गांव में सिलवट्टा वगैरह होता है, ऐसे किसी पत्थर पे अच्छे से बारीक पीस कर ले लें और फिर उसका पेस्ट लगा सकते हो। दूसरा, आप ये पानी बनाकर भी रख सकते हो और इसे भी ठंडा करके बोतल में भर लें, और फिर रोज़ाना आप अपने पिंपल मुहासों पे इस तरीके से कॉटन बॉल की सहायता से ये पानी लगा सकते हो। ये बनाने के बाद में ख़राब नहीं होता है, सप्ताह भर चले उसके बाद में दोबारा बना लें। तो इस तरीके से आपको इसका इस्तेमाल करना है। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आए ना तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना नुस्खा कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।